हम तो धरने पे बैठ ही गए, ये तो शुरू रहेगा। लेकिन जो देश के अंदर में यदि उनको लगता है कि ये शांति वाले लोग हैं, तो हमारा शांति से क्रांति है। हम इंतजार भी करेंगे, संवैधानिक रूप से उन चीजों को भी मानेंगे, लेकिन नहीं किया गया तो आप जान ही रहे कि इतने लोग धरने पे बैठ गए हैं अलग राज्यों में। लेकिन हम यदि लोगों से कहेंगे कि भैया रास्ता को रोकने के लिए तैयार है, जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो सब तैयार है, लेकिन हम अभी कोई इशारा नहीं कर रहे। सरकार ने बात माननी चाहिए, बौद्धों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप खुद ही कहते हैं कि हमारी पहचान दुनिया में बुद्ध से है, तो बुद्ध का मंदिर क्यों गिरफ्त में है, ये सवाल उठता है। जो आंदोलन विगत लगभग 3-4 माह से आप चला रहे हैं, महाबोधि महाविहार का आंदोलन, ऐसा लग नहीं रहा कि पिछले कुछ दिनों से शायद आंदोलन में कुछ ठहराव से आया हुआ है? और क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने प्लान बनाया है? देखिए, ये आज का 150 दिन पूरे हुए बोध गया के आंदोलन। अच्छा, 150 दिन? 150 दिन। ओके। और नागपुर में जो धरना चल रहा है अभी, उसके आज 11वां दिन है। 1 जुलाई से हमने शुरू किया था, बोध गया में 12 फरवरी से शुरू किया था, तो वहां पर 150 दिन पूरे हुए और नागपुर में ये 11वां दिन पूरा हुआ है। तो यदि मैं इसका ठीक से एनालिसिस करता हूं और आपको यदि बताना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि बोध गया में हमें जगह ना मिलने की वजह से हमने एक जगह उस आंदोलन को शुरू रखा है, धरना आंदोलन शुरू है। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने हमें अभी तक जो दुई मुहान में चल रहा था धरना आंदोलन, 16 तारीख के बाद वहाँ से हटा दिया गया और वो निगमा मोनास्ट्री में गया, जो कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी हमने बताया है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि धरना आंदोलन का विस्तार हुआ है। अच्छा। अपने को लगता है बोध गया में नहीं चल रहा है, ऐसा होता है कि तेजी से नहीं है, लेकिन वहां पे 150 दिन पूरे कर लिए हमने, लेकिन इसका विस्तार हो रहा है। अच्छा। जैसे 1 जुलाई से नागपुर में शुरू हुआ, आगरा में शुरू हुआ, राजनांदगांव में शुरू हुआ, दुर्ग में शुरू हुआ, आपका बदायूं में शुरू हुआ, आपका लखनऊ में शुरू हुआ, कर्नाटका तेलंगाना में शुरू हुआ, और नॉर्थ के कई जगह में शुरू हुआ, मुंबई में शुरू हुआ। तो ऐसे हम जब देखें, और एक बात बताता हूँ कि कल से आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पे बिहार में गया जिले में लगभग कम से कम 50 गांव में ये धरना आंदोलन शुरू हुआ है। अच्छा, बिहार में ही गया जिले में। अच्छा, गया जिले में काफी लोग बैठ गए कल से धरने पे। और वो सभी को कुशवा, मौर्य, साक्य, सभी लोग वो मांग कर रहे हैं कि हमें महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए। वहाँ पे जो गांव है जहाँ कुशवा, मौर्य, साक्य, पहले कैसा था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो चूंकि आप जानते कि गर्मी का समय था, तो गर्मी में क्या होता है कि सब लोग आसानी से पहुंच जाते थे, सब लोग एक जगह पहुंचे थे बोध गया में। लेकिन बाद में जब ये जो पूर्णिमा समाप्त हो गई, वैशाख पूर्णिमा, उसके बाद में धरना का हमने एक थोड़ा जो प्रसार है वो हमने करना शुरू किया था। तो जनसभाएं ली हमने, तो लगभग 7 राज्यों में 3 चरण हमने पूरे किए, 15 जनसभाएं ली। और उन जहाँ पे हमने ली है, हाँ, भोपाल में भी धरना वहाँ पे भी स्टार्ट है। तो हमने जहाँ पे जनसभा ली वहाँ पे धरना भी शुरू हुआ, और बहुत जगह में ये धरना शुरू हुआ है। 3 चरण हमने पूरे 7 राज्यों में कंप्लीट किया, कल से फिर से शुरू हो रहा है। अच्छा, जनसभाएं, ये 4था चरण है हमारा, जिसमें पुणे में है कल, और उसके बाद में 13 तारीख को नोएडा सेक्टर 11 में है, उसके बाद में 16 तारीख को लद्दाख में। अच्छा। और 20 तारीख को ये इंदौर में है, और फिर उसके बाद में 22 तारीख को बदायूं में। अच्छा, यूपी में। और दिल्ली में जंतर मंतर पर 25 तारीख को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर वहां पर हम लोग सब लोग भिक्खुगण या भिक्खुनिया, उपासक उपासिका, सब लोग वहां पर पहुंचेंगे। 25 तारीख को जंतर मंतर पे धरना दिया जाएगा। तो ये चीज बड़ी है। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और जितने भी हमारे ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से ये जो आंदोलन है वो काफी तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है। आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी और तमाम भिक्खु संघ जितने भी हैं,
वो सब पूरा इस पे काम कर रहे हैं। इसमें आप कई सारी संगठनाएं हैं जो लगातार मदद कर रही है। आपका टीवी मीडिया की बात करें तो आवाज इंडिया भी इसके लिए सहयोगी के रूप में काम कर रही है। उधर WLBS भी इसके लिए सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, महिला सशक्तिकरण है, बहुत सारे बुद्ध विहार की कमेटियां इसको सपोर्ट कर रही है। भिक्खुगण सपोर्ट कर रहे हैं। भिक्खुगण तो बैठ गए धरने पे, काफी जगह बैठे हुए, अलग अलग जगह में। राजनांदगांव में देखा मैंने। हाँ, राजनांदगांव में भी और दुर्ग में भी है, कंटिन्यूसली चल रहा है। अच्छा। और वो स्पीडली लोग जन समर्थन दे रहे हैं। नागपुर में भी आप देखेंगे, आज भी यहाँ पर नागपुर के संविधान चौक में संविधान के ऊपर में एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई। अच्छा। तो यहाँ पर भी लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। मोबिलाइज हो रहा है, उसको एक कैंपेनिंग फिर से तेजी से करने की जरूरत है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये तो माननीय न्यायालय का काम होता है, उसमें गाइडेंस की उनको कोई जरूरत नहीं होती। तो 29 जुलाई को हेयरिंग है, वो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में ये चीज आनी चाहिए। बिल्कुल। बौद्धों की श्रद्धा का सवाल है और उनकी आस्था का सवाल है। महाबोधि महाविहार हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर BT एक्ट बना करके आधे बौद्ध आधे हिंदू ऐसा करके, और जिला कलेक्टर गया का वो भी हिंदू। तो हम चाहते हैं कि पूरी करके पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। ये मांग को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं मानती है सरकार तो हम सड़क पे उतरने के लिए भी तैयार हैं। आगे की रणनीति में हमारा शामिल है। चक्का जाम करना, रास्ता रोकना, हम तो धरने पे बैठ ही गए, ये तो शुरू रहेगा। लेकिन जो देश के अंदर में यदि उनको लगता है कि ये शांति वाले लोग हैं, तो हमारा शांति से क्रांति है। हम इंतजार भी करेंगे, संवैधानिक रूप से उन चीजों को भी मानेंगे। लेकिन नहीं किया गया तो आप जान ही रहे कि इतने लोग धरने पे बैठ गए हैं अलग राज्यों में। लेकिन हम यदि लोगों से कहेंगे कि भैया रास्ता रोकने के लिए तैयार है, जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो सब तैयार है, लेकिन हम अभी कोई इशारा नहीं कर रहे। सरकार ने बात माननी चाहिए, बौद्धों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप खुद ही कहते हैं कि हमारी पहचान दुनिया में बुद्ध से है, तो बुद्ध का मंदिर क्यों गिरफ्त में है, ये सवाल उठता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि जो असर है इस आंदोलन का देश के अलग अलग कोनों में है, और बिहार में तो अब जमकर लोग पूरी तरह से धरने पे बैठ गए और लोग मांग भी कर रहे हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि नागपुर के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, मतलब महाबोधि महाविहार का आंदोलन मतलब महाराष्ट्र। तो इस बार एक बड़ा जो फेरबदल हुआ है कि बिहार के लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा। और 1 जुलाई को बोधगया में एक बड़ी सभा हुई वहां पर, और उसमें महाराष्ट्र के लोग नहीं थे, जो हमेशा ब्लेम आता है कि सब महाराष्ट्र के लोग थे। इवन मैं भी नहीं गया था वहां उस सभा में, क्योंकि धरना आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ तो मैं उस दिन वहां था। तो बिहार के लोग, और वो भी सभी पूरे बिहार के लोग इकट्ठा नहीं किए थे या वहां पर धरना या उस सभा में शामिल नहीं थे। वो गया या बोध गया के इर्द गिर्द के गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। ये सबसे जागृति आई है। ये एक असर है। हाँ, जो 150 क्योंकि दिन चला हुआ है। हाँ, और एक बात बताता, जब हमारा 4 मई से लेकर के 6 मई तक वहां पर जब पदयात्रा निकाली गई थी बोध गया से पटना तक का, हाँ। तो मैं खुद उस यात्रा में था, पदयात्रा में। तो पहले दिन जो मौर्य लोग थे, साक्य लोग, वो गांव का पूरा गांव साक्य लोगों का था। उन्होंने ठहरने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, सब अच्छी तरह से वेलकम भी किया और शामिल भी हुए। वो भी लोग धरने पे बैठ गए आज। मतलब वो मांग कर रहे हैं कि बौद्ध विहार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है ना, शेड्यूल कास्ट के मतलब बौद्ध लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वहाँ तो सभी अब आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में शेड्यूल ट्राइब के लोग बुद्धिस्ट है। हाँ, लद्दाख के तो सभी ट्राइबल्स है। सिक्किम और ये इधर सिलीगुड़ी साइड के सभी लोग तो वो ट्राइबल्स है। चकमा और ये बरवा कम्युनिटी जो है, ये सब ST में आती है, लेकिन वो सब बुद्धिस्ट है। तो ये जो माइंड सेट लोग प्रचार करते हैं, ये गलत प्रचार है। और इसलिए भारत के अंदर में आप मैनपुरी, इटावा, इधर पे भी जाएंगे। अभी हमने संकिसा में एक बड़ी जनसभा की थी। मुझे लगता है 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा, संकिसा में बड़े पैमाने पर। और वो ज्यादातर साक्य और मौर्य कुशवा लोग बड़े पैमाने। तो एक बड़ा बदलाव है, और वो सब लोग की मांग है कि महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए। तो जनसभा का एक प्रभाव है कि संकिसा में भी जो है वो
धरने पे बैठे हैं अच्छा और कल से दिल्ली में भी धरने पे बैठ रहे हैं। अच्छा। दिल्ली में प्रॉपर की बात Proper बता रहा दिल्ली में, हूँ, वाह। दिल्ली में हाँ। कल से शुरू है। मेरे पास अभी लगभग 2 बजे के आसपास पम्पलेट आया और वहां पे भी लोग बैठ रहे हैं। तो ये सब तरफ जो है बोधगया के साथ साथ अब पूरे देश के अंदर में लोग धरने पे बैठने जा रहे हैं। सरकार को विचार करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे अपील करते हैं कि बुद्ध की जो श्रद्धा है या उनकी भावना है, इतने दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, तो उस पर हम आप सब लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो आपको तो पता है कि जब परीक्षा ज्यादा हो जाती है संयम टूट जाता है। संयम टूट जाता है। बिल्कुल। तो बौद्धों का संयम ना टूटे, क्योंकि जब संयम टूटता है तो कुछ भी होता है, आप जानते ही है। बिल्कुल। तो हम तो अपील करना चाहेंगे, शांति के मार्ग वाले लोग हैं, लेकिन आपको हम बताना भी चाहेंगे कि इतिहास से हम सीखने वाले भी लोग हैं। यस। और जो इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, ऐसा बाबा साहब कहते। तो हम इतिहास के जानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आपने देखा हो कंबोडिया में हो या श्रीलंका में हो, किसी समय में जब जरूरत पड़ी तो वहाँ के बौद्ध भिक्खु भी सामने आए थे, हाँ बिल्कुल, प्रोटेस्ट हथियार भी उठाए थे, प्रोटेस्ट किया था उनने। तो भारत में हम चाहते कि ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए नौबत। महाविहार की बात है तो देना चाहिए और उनका तो अधिकार भी बनता है। अनागारिक धर्मपाल जी ने संघर्ष किया, सुरेश ससे बंते जी ने जापान से आने के बाद उनको लगा कि ये तो बौद्धों का है, उन्होंने संघर्ष किया। बाद में जो भी हुआ होगा वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये संघर्ष तो उन्होंने किया, तो सरकार को ध्यान में लाना जरूरी है। और उनका एक प्रभाव था, सुरेश ससाई बंते जी ने जब किए आंदोलन, तो पहली बार कोई अम्बेडकराई बुद्धिस्ट आदमी जनरल सेक्रेटरी बना था। हाँ यस। महाबोधि महाविहार की कमेटी में। यस। ये भी एक बड़ा वो भी इम्पैक्ट था उस इम्पैक्ट आंदोलन था। का। और इस आंदोलन का इम्पैक्ट ये है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी अलग अलग कम्युनिटी के लोग इकट्ठा आए हैं। इकट्ठा हुए, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हाँ। और एक बात है कि पहले बीटी एक्ट कोई ज्यादा जानते नहीं जानता थे, नहीं था, हाँ। लेकिन इस आंदोलन की वजह से आपने देखा होगा हर जगह बीटी एक्ट क्या है ये पता हो गया। दूसरा बात है कि बौद्ध अब ये बुद्ध विहार में ही नहीं है, आंदोलन बुद्ध विहार में ही नहीं है, ये अब आंदोलन सड़कों पर भी है। रास्तों पर भी आए। आप देखिए ना, सब जगह बैठे हुए, हम भी खुद बैठे हुए हैं रास्ते पे। हाँ, मैंने भी देखा। मतलब वर्षावास चल रहा है तो बौद्ध भिक्खु को तो विहार में होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ है? सड़कों पर है, रास्तों पर है, और एक जगह नहीं है, पूरे तो भारत भर में अलग-अलग है, अलग अलग जगह में। तो ये संज्ञान में सरकार के है ऐसा नहीं है, उनके पास हमने जो परमिशन लेकर काम कर रहे हैं तो उनके तो संज्ञान में है, रिपोर्ट तो जा ही रही है। तो जब रिपोर्ट है तो आप उस पर अमल करेंगे और विचार करेंगे कि ये जायज मांग है तो बौद्धों के साथ न्याय करें, यही हम अपील करते हैं। बिल्कुल, तो बौद्धों के साथ न्याय होना चाहिए और महाबोधि महाविहार जल्द से जल्द बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए लगातार 150 दिनों से संघर्ष जारी है और अब इसको विस्तारित रूप दिया गया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। और जैसा भंते जी ने कहा कि एक नेक्स्ट प्लान भी उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह पे सभाएं होगी और 25 जुलाई को बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में होगा। तो आप जिनको संभव है आप भी उसमें शामिल होइए और जहां जहां आप हैं, जहां जहां आपके शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल आज हमने भंते जी से बात की आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व के बारे में, धम्मचक्र प्रवर्तन के बारे में और महाबोधि महाविहार के आंदोलन के संदर्भ में। तो भंते जी ने बहुत विस्तार से आज हमें अपना समय दिया। कल से कोशिश कर रहे थे उनसे बातचीत करने के लिए, संभव नहीं हो पाया और दूर दराज से गढ़चिरौली से वो आ रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, भंते जी आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मंगल।